से हमारा शरीर भी बना है और इन तत्वों के मेल से 3 अद्भुत शक्तियां जन्म लेती हैं, वात, पित्त और कफ। यही 3 शक्तियां हमारे शरीर के भीतर निरंतर काम करती हैं, हमें जीवित रखती हैं और हमारे स्वास्थ्य का आधार बनती है। इन दोषों को केवल बीमारी या डिसऑर्डर के रूप में समझना गलती होगी। दोष शब्द का अर्थ आयुर्वेद में है जो शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तब रोग उत्पन्न होता है, लेकिन जब ये सामंजस्य में रहते हैं तब शरीर, मन और आत्मा तीनों शुद्ध और प्रसन्न रहते हैं। हमारा प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकृति लेकर जन्म लेता है। किसी में वात अधिक होती है, किसी में पित्त और किसी में कफ। यही कारण है कि हर व्यक्ति अलग दिखता है, सोचता है और महसूस करता है। यही शरीर की प्रकृति कहलाती है। वात दोष शरीर में गति का प्रतीक है। जब हवा और आकाश तत्व मिलते हैं तब गति, स्पंदन और चेतना उत्पन्न होती है। जब आप सांस लेते हैं, जब हृदय धड़कता है, जब विचार दौड़ते हैं, ये सब वात की ही क्रिया है। पित्त दोष शरीर की अग्नि है। यह अग्नि न केवल पाचन में कार्य करती है बल्कि समझने, निर्णय लेने और उत्साह महसूस करने में भी मदद करती है। जब यह अग्नि संतुलित होती है तो व्यक्ति तेजस्वी, आत्मविश्वासी और स्पष्ट विचार वाला होता है। कफ दोष स्थिरता और पोषण का प्रतीक है। जल और पृथ्वी तत्व से निर्मित यह दोष शरीर को मजबूती, कोमलता और स्नेह प्रदान करता है। जब यह संतुलित होता है तब व्यक्ति शांत, सहनशील और प्रेम पूर्ण होता है। आयुर्वेद का सौंदर्य इसी में है। यह हमें हमारे शरीर और मन को समझने की कला सिखाता है। जब आप ये जान लेते हैं कि आपके भीतर कौन सा दोष प्रमुख है, तब आप अपने भोजन, दिनचर्या और भावनाओं को उसी अनुसार डाल सकते हैं। यही जीवन का सच्चा स्वास्थ्य रहस्य है। वात प्रधान व्यक्ति आमतौर पर पतले, तेज गति वाले और सृजनशील होते हैं। उनका मन बहुत सक्रिय होता है, लेकिन असंतुलन होने पर वे जल्दी थक जाते हैं, अनिद्रा और चिंता का अनुभव करते हैं। पित्त प्रधान व्यक्ति का शरीर गर्म, त्वचा गुलाबी या लालिमा लिए होता है। उनमें नेतृत्व और आत्मविश्वास की भावना होती है, लेकिन जब पित्त बढ़ जाता है तब गुस्सा, जलन और पाचन की समस्या उत्पन्न होती है। कफ प्रधान व्यक्ति का शरीर सामान्यतः मजबूत, स्थिर और शांत स्वभाव वाला होता है, और जब कफ असंतुलित होता है तब शरीर भारी महसूस होता है, आलस्य और जमाव की समस्या बढ़ती है। इन तीनों दोषों का संतुलन ही स्वास्थ्य है और असंतुलन ही रोग। जैसे शब्द राग बनाते हैं, वैसे ही वात, पित्त और कफ का सामंजस्य शरीर को दिव्यता की ओर ले जाता है। आयुर्वेद कहता है कि हर ऋतु, हर भोजन, हर भावना हमारे दोषों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए ठंडी हवा या ठंडा भोजन वात बढ़ा देता है, गर्म मौसम या मसालेदार भोजन पित्त को बढ़ाता है और अधिक मिठाई या नींद कफ को बढ़ा देती है। अगर आप अपने शरीर के संकेतों को सुनना सीख लें, जैसे कब थकान होती है, कब पाचन गड़बड़ होता है या कब मन अस्थिर महसूस करता है, तो आप अपने दोषों को पहचान सकते हैं। यही आत्मज्ञान का पहला कदम है। वेदों में कहा गया है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुरस्य विकार प्रशमन। अर्थात आयुर्वेद का उद्देश्य केवल रोगों को मिटाना नहीं, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। हम सबके भीतर ये तीनों दोष मौजूद है, पर उनका अनुपात अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति वात पित्त प्रकृति का हो सकता है, कोई पित्त का, कोई त्रिदोषिक यानी जिसमें तीनों समान हो। यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जब मन बेचैन होता है, विचार अधिक दौड़ते हैं, तब वात बड़ा होता है। जब गुस्सा, चिड़चिड़ापन या जलन बढ़ती है, तब पित्त असंतुलित होता है, और जब शरीर भारी, आलसी या सुस्त लगता है, तब कफ अपना प्रभाव दिखा रहा होता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि शरीर के इन संकेतों को दबाना नहीं, बल्कि समझना चाहिए। हर बार जब हम अपने दोषों को संतुलित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, हम स्वयं के और करीब आते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में तीनों दोष किस तरह काम करते हैं, तब अगला कदम है ये जानना कि ये असंतुलित क्यों होते हैं और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। शरीर और मन का प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक आदत किसी न किसी दोष को प्रभावित करती है। यही कारण है कि आयुर्वेद केवल दवा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला कहता है। वात दोष का असंतुलन तब बढ़ता है जब जीवन में अत्यधिक गति, अनियमितता या अस्थिरता आ जाती है, जैसे देर रात तक जागना, भोजन का समय बिगाड़ना, अधिक यात्रा करना, तनाव में रहना या बहुत ठंडा और सूखा भोजन खाना। जब वात बढ़ जाती है तो व्यक्ति बेचैन, चिंताग्रस्त और कमजोर महसूस करता है। त्वचा सूखी हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, नींद कम आती है और मन में असुरक्षा की भावना बढ़ने लगती है। आयुर्वेद कहता है कि वात की वृद्धि का अर्थ है वायु का अनियंत्रित हो जाना। जैसे हवा का तेज झोंका सब कुछ उड़ा देता है, वैसे ही बढ़ी हुई वात हमारे भीतर के संतुलन को उड़ा देती है। इसके विपरीत जब पित्त दोष असंतुलित होता है तो शरीर में अत्यधिक गर्मी, क्रोध और जलन पैदा होती है। पित्त अग्नि तत्व से जुड़ा है, इसलिए जब ये बढ़ता है तो व्यक्ति जल्दी उत्तेजित होता है, बार बार भूख लगती है, मुंह में जलन या एसिडिटी महसूस होती है, त्वचा पर दाने, पसीना या जलन जैसी
समस्या बढ़ती है। मन में नियंत्रण की भावना कम होकर झुंझलाहट और गुस्सा बढ़ता है। पित्त बढ़ने का अर्थ है शरीर की अग्नि अपनी सीमा से बाहर निकल गई है, और जब कफ दोष असंतुलित होता है तब शरीर में भारीपन, आलस्य और भावनात्मक सुस्ती आ जाती है। कफ पृथ्वी और जल तत्व का मेल है, इसलिए जब ये बढ़ता है तो व्यक्ति को उठने बैठने में आलस महसूस होता है, पाचन धीमा हो जाता है और मन निष्क्रिय हो जाता है। कफ का असंतुलन अक्सर अधिक नींद, जंक फूड, मीठा और तैलीय भोजन से बढ़ता है। धीरे धीरे यह ऊर्जा को अवरुद्ध कर देता है, जैसे किसी बहती नदी में गाद जम जाए। आयुर्वेद हमें बताता है कि इन दोषों का संतुलन केवल भोजन या मौसम से नहीं बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं से भी होता है। जब मन में भय आता है तो वात बढ़ती है, जब क्रोध आता है तो पित्त, और जब आसक्ति या आलस्य आता है तो यही कारण है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में केवल शरीर का ही नहीं मन और आत्मा का भी उपचार किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार बेचैन है, नींद नहीं आती, तो आयुर्वेद उसे सिर्फ दवा नहीं देता बल्कि जीवन शैली बदलने की सलाह देता है, जैसे दिनचर्या में नियमितता लाना, तेल मालिश करना, गर्म भोजन करना और ध्यान लगाना। पित्त असंतुलित व्यक्ति के लिए ठंडक बहुत जरूरी है, शारीरिक और मानसिक दोनों। ऐसे व्यक्ति को मसालेदार भोजन, अत्यधिक धूप और तनाव से बचना चाहिए। उसे शीतल पेय, नारियल पानी, खीरा, गुलाब या चंदन जैसे तत्वों को आहार और जीवन में शामिल करना चाहिए। कफ असंतुलन वाले व्यक्ति को हल्केपन की ओर बढ़ना चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम, प्राणायाम और हल्का भोजन। उसे मीठे और भारी भोजन से दूरी बनानी चाहिए और शरीर में गति लानी चाहिए, क्योंकि गति ही कफ को नियंत्रित करती है। जब तीनों दोष संतुलित होते हैं तब व्यक्ति में एक अनोखी चमक होती है। उसका चेहरा दमकता है, मन शांत रहता है और सोच स्पष्ट होती है। ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि आंतरिक सामंजस्य का संकेत होता है। अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति बहुत सोचता है, चिंतित रहता है, हर चीज में जल्दी करता है, तो क्या उसकी ऊर्जा स्थिर रहेगी? नहीं, वह वात प्रधान अवस्था में चला जाएगा। जब कोई व्यक्ति हर बात पर गुस्सा करता है, नियंत्रण रखना चाहता है और अपनी बात मनवाना चाहता है, तो वह पित्त प्रधान अवस्था में है। और जब कोई व्यक्ति आलसी, अधिक नींद लेने वाला और आराम प्रिय हो जाता है, तो वह कफ प्रधान अवस्था में है। हमारा शरीर और मन हर दिन बदलता है। सुबह के समय कफ प्रमुख होता है, दोपहर में पित्त और शाम को वात। इसी तरह ऋतुओं के अनुसार भी दोषों का प्रभाव बदलता है। ठंडी ऋतु में वात, गर्मियों में पित्त और बरसात में कफ बढ़ता है। आयुर्वेद हमें यह सिखाता है कि जब हम प्रकृति के इस क्रम के साथ जीना सीखते हैं तब हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से संतुलित रहता है। शरीर केवल भोजन से नहीं बल्कि भावनाओं से भी पोषित होता है। जब आप प्रेम से भोजन करते हैं, शांत मन से जीते हैं, तो हर कोशिका में संतुलन फैलता है। लेकिन जब आप तनाव, भय, गुस्सा या लोभ में डूबे रहते हैं तो दोष सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है मन ही सबसे बड़ा औषधालय है। हमारे भीतर का हर विचार, हर भावना किसी न किसी दोष को प्रभावित करती है, जैसे डर वात को, गुस्सा पित्त को और आसक्ति कफ को। इसलिए शरीर के दोषों को समझने का अर्थ केवल चिकित्सा नहीं बल्कि अपने स्वभाव, आदतों और सोच को समझना भी है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में कहा गया है, दोष धातु मलमूलन ही शरीरम, अर्थात शरीर का मूल आधार ही दोष, धातु और मल है। जब ये संतुलन में होते हैं तब शरीर स्वस्थ रहता है। जब हम अपने दोषों को पहचानने लगते हैं तब हमें अपने लिए सही दिनचर्या, आहार और साधना का मार्ग दिखने लगता है। उदाहरण के लिए वात प्रकृति वाले को गर्म भोजन, नियमित नींद और स्थिर दिनचर्या चाहिए। पित्त प्रकृति वाले को ठंडक और संयम की आवश्यकता होती है और कफ प्रकृति वाले को ऊर्जा, हल्कापन और सक्रियता की। हर व्यक्ति का स्वास्थ्य इसी समझ पर निर्भर करता है। आयुर्वेद हमें यह नहीं सिखाता कि सबको एक जैसा खाना या करना चाहिए, बल्कि यह सिखाता है कि अपने शरीर की प्रकृति को समझकर उसी के अनुसार जीना चाहिए। यही सच्चा स्वास्थ्य विज्ञान है कि वात, पित्त और कफ दोष हमारे शरीर के भीतर कैसे कार्य करते हैं। तो आइए गहराई से देखें कि ये दोष न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारे व्यक्तित्व, हमारी त्वचा, हमारे बाल और यहाँ तक कि हमारी सोच पर भी कैसे प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में इन तीनों दोषों का अनुपात अलग अलग होता है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति बहुत ऊर्जावान और हल्का महसूस करता है, कोई अत्यधिक तेज और निर्णायक स्वभाव का होता है, जबकि कोई बहुत शांत और स्थिर होता है। ये भिन्नता केवल स्वभाव की नहीं बल्कि हमारे शरीर की रचना और उसकी ऊर्जा का परिणाम है। वात प्रधान व्यक्ति आमतौर पर पतले, हल्के और लंबे शरीर वाले होते हैं। उनकी त्वचा सामान्यतः रूखी और ठंडी होती है। बाल अक्सर सूखे, बेजान या टूटने वाले होते हैं। उनका स्वभाव बहुत कल्पनाशील होता है। वे तेज सोचते हैं, जल्दी प्रेरित होते हैं, लेकिन उतनी जल्दी थक भी जाते हैं। उनका मन बहुत परिवर्तनशील होता है, कभी अत्यधिक उत्साहित तो कभी अचानक निराश। वात बढ़ने पर व्यक्ति में चिंता, अस्थिरता और नींद की कमी दिखाई देती है। पित्त प्रधान व्यक्ति का शरीर मध्यम आकार का, मांसल और गर्म होता है। उनकी त्वचा सामान्यतः कोमल, तैलीय और लालिमा लिए होती है। ऐसे लोग आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। उनमें नेतृत्व की क्षमता होती है। लेकिन जब पित्त असंतुलित होता है तो उन्हें चिड़चिड़ापन, एसिडिटी, त्वचा में जलन या सिरदर्द जैसी समस्या होती है। पित्त व्यक्ति तेजी से निर्णय लेते हैं, परंतु उन्हें अपने गुस्से और जल्दबाजी को संतुलित रखना सीखना चाहिए। कफ प्रधान व्यक्ति का शरीर भारी, मजबूत और स्थिर होता है। उनका चेहरा प्राय शांत और आकर्षक दिखता है। त्वचा मुलायम, चिकनी और ठंडी होती है।
उनके बाल घने और चमकदार होते हैं। ऐसे लोग बहुत स्थिर, सहनशील और प्रेमपूर्ण स्वभाव के होते हैं। लेकिन जब कफ बढ़ता है तब वे सुस्त, भावनात्मक रूप से निर्भर और वजन बढ़ने की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। ये तीनों दोष केवल शरीर की भौतिक बनावट को नहीं है बल्कि मन के गुणों को भी निर्धारित करते हैं। वात व्यक्ति सृजनशील होते हैं, कलाकारों में ये दोष अधिक देखा जाता है। पित्त व्यक्ति नेता, शिक्षक, योजनाकार या वैज्ञानिक होते हैं और कफ व्यक्ति पालनकर्ता, हीलर या सहयोगी स्वभाव वाले होते हैं। आयुर्वेद का रहस्य इसी में है। ये बताता है कि हर दोष का एक प्रकाश पक्ष, पॉजिटिव एस्पेक्ट, और एक छाया एस्पेक्ट होता है। जब दोष संतुलित होते हैं तो उनकी ऊर्जा दिव्यता की ओर ले जाती है, पर जब ये असंतुलित होते हैं तो वही ऊर्जा शरीर को रोग और मन को असंतोष की ओर धकेल देती है। वात का संतुलित रूप रचनात्मकता, उत्साह और प्रेरणा लाता है। असंतुलन होने पर यह चिंता, भय और थकान देता है। संतुलित रूप बुद्धि, साहस और आत्मविश्वास बढ़ाता है। असंतुलन होने पर यह क्रोध, जलन और अभिमान लाता है। कफ का संतुलित रूप प्रेम, शांति और स्थिरता प्रदान करता है। असंतुलन होने पर यह आलस्य, आसक्ति और जड़ता उत्पन्न करता है। अगर आप अपने शरीर की प्रकृति जानना चाहते हैं तो कुछ संकेत आपको खुद बताएंगे। यदि आप जल्दी ठंड महसूस करते हैं, सूखी त्वचा है, जल्दी थकान होती है और नींद हल्की है तो वात प्रमुख है। यदि आपको जल्दी भूख लगती है, गर्मी सहन नहीं होती, पसीना ज्यादा आता है और स्वभाव में तेजी है तो पित्त प्रमुख है। अगर आप अधिक नींद लेते हैं, वजन बढ़ने की प्रवृत्ति है, ठंडे भोजन पसंद है और मन स्थिर रहता है तो कफ प्रमुख है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति में तीनों दोष मौजूद रहते हैं, लेकिन उनका अनुपात अलग अलग होता है। कभी कभी दो दोष प्रमुख होते हैं, जैसे वात पित्त या पित्त का। यह संयोजन व्यक्ति के व्यक्तित्व को और भी विशिष्ट बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इन दोषों को कैसे संतुलित रखें। आयुर्वेद कहता है, विपरीतो गुणो दोषान शाम्यति, अर्थात दोष को उसके विपरीत गुणों से शांत किया जा सकता है। यदि वात बड़ा है जो ठंडा, हल्का और सूखा है तो उसे गर्म, तैली और स्थिरता देने वाले गुणों से संतुलित करें। यदि पित्त बड़ा है जो गर्म, तीखा और तीव्र है तो उसे ठंडक, कोमलता और शांति देने वाले गुणों से शांत करें। और यदि कफ बड़ा है जो भारी, ठंडा और चिकना है तो उसे हल्के, गर्म और सूखे गुणों से संतुलित करें। उदाहरण के लिए वात व्यक्ति के लिए गर्म सूप, तिल का तेल, घी और नियमित नींद सर्वोत्तम माने जाते हैं। पित्त व्यक्ति के लिए ठंडे फल, नारियल पानी, गुलाब जल, चंदन, खीरा और धैर्यपूर्ण जीवन शैली लाभदायक है। कफ व्यक्ति के लिए अदरक की चाय, हल्का भोजन, व्यायाम और सुबह जल्दी उठना सबसे अच्छा माना गया है। तीनों दोषों का संतुलन ही वास्तविक स्वास्थ्य है। जब ये एक दूसरे के साथ समरसता में काम करते हैं तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह खुला रहता है, पाचन सही रहता है, त्वचा दमकती है और मन शांत रहता है। लेकिन जब इनमें से कोई बढ़ जाता है तो बाकी दो प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे रोग जन्म लेता है। वात के बढ़ने से सूखापन, अनिद्रा, कब्ज, घबराहट और जोड़ों का दर्द होता है। पित्त के बढ़ने से जलन, एसिडिटी, त्वचा रोग, गुस्सा और सिरदर्द होता है। कफ के बढ़ने से मोटापा, थकान, आलस्य और सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं होती हैं। इसलिए आयुर्वेद हमें केवल नहीं बताता कि क्या खाना चाहिए, बल्कि ये भी बताता है कि कब और आयुर्वेद हमें केवल नहीं बताता कि क्या खाना चाहिए, बल्कि ये भी बताता है कि कब और कैसे खाना चाहिए। ये कहता है कि दिनचर्या, मौसम और मनस्थिति तीनों का ध्यान रखकर आहार चुनो, क्योंकि तीनों मिलकर दोषों को नियंत्रित करते हैं। जब आप सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं तो कफ खड़ता है और वात सक्रिय होता है, जिससे शरीर हल्का महसूस करता है। जब आप दोपहर में भोजन करते हैं तो पित्त अपनी चरम अवस्था में होता है, जिससे पाचन सबसे अच्छा होता है। और जब आप रात में जल्दी सो जाते हैं तो वात और पित्त शांत होकर शरीर को विश्राम देते हैं। आयुर्वेद हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने शरीर की भाषा को सुनना सीख जाते हैं तब हमें किसी बाहरी संकेत की आवश्यकता नहीं रहती। शरीर स्वयं हमें बता देता है कि उसे क्या चाहिए, बस हमें उसकी आवाज को समझने की संवेदना विकसित करनी होती है। यही संवेदना ही असली आयुर्वेदिक बुद्धि कहलाती है। जब आप थकान महसूस करते हैं, शरीर सूखा और मन बेचैन होता है तो समझिए कि वात असंतुलित हो गया। जब शरीर में गर्मी बढ़ती है, गुस्सा आता है या पाचन में जलन होती है तो पित्त बढ़ गया। और जब शरीर भारी लगता है, मन सुस्त होता है या आलस्य बढ़ जाता है तो कफ सक्रिय हो गया। अब सोचिए, क्या हम हर बार दवा लेकर ही इसे ठीक करेंगे? नहीं। आयुर्वेद कहता है कि प्रकृति ने हर समाधान हमारे आसपास ही रखे हैं। वात को शांत करने के लिए बस थोड़ी गर्माहट, नियमितता और स्नेह चाहिए। पित्त को शांत करने के लिए ठंडक, संयम और शीतलता चाहिए। और कफ को संतुलित करने के लिए हल्कापन, ऊर्जा और गतिशीलता चाहिए। जब आप अपने दोष को समझ लेते हैं तो आप जीवन में सहजता से सही दिशा चुनने लगते हैं। जैसे यदि आप वात प्रकृति के हैं तो यात्रा करते समय हमेशा गर्म भोजन रखें, नींद पूरी करें और ध्यान लगाएं। यदि आप पित्त प्रकृति के हैं तो गुस्से से बचें, धूप में कम रहें और ठंडक देने वाले फल खाएं। यदि आप कफ प्रकृति के हैं तो सुबह जल्दी उठें, हल्का भोजन करें
और शरीर को गतिशील रखें। तीनों दोष हमारे जीवन की तीन शक्तियों की तरह है। वात हमें गति देता है, पित्त हमें उद्देश्य देता है और कफ हमें स्थिरता देता है। जब ये तीनों संतुलन में होते हैं तो मन, शरीर और आत्मा का संगम होता है। यही स्वास्थ्य है, यही आयुर्वेद है। आयुर्वेद केवल औषधि का विज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि अपने भीतर की प्रकृति को समझना ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। हम सब किसी न किसी दोष से प्रभावित है, लेकिन दोष स्वयं बुरे नहीं है। वे केवल संकेत है कि जीवन के किसी हिस्से में संतुलन टूट गया है। जब हम उन्हें समझते हैं तो वे हमारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक शक्ति बन जाते हैं। जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही हमारे भीतर भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन ही जीवन का सार है। जो इस परिवर्तन के साथ तालमेल बैठा लेता है वही स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। इसलिए हर दिन कुछ पल अपने शरीर के साथ संवाद करें, अपने श्वास की गति सुने, अपनी भूख को पहचाने और अपने मन की शांति को महसूस करें। आपका शरीर एक मंदिर है और उसके भीतर तीनों दोष देवताओं की तरह कार्य कर रहे हैं। वात हवा के देवता की तरह आपको गति देते हैं, पित्त अग्निदेव की तरह आपको शक्ति देते हैं और कफ जल देव की तरह आपको स्थिरता देते हैं। इन तीनों का सामंजस्य ही देह का धर्म है। तो अगली बार जब आप बेचैनी, गुस्सा या आलस्य महसूस करें तो उसे रोग मत समझिए, उसे संकेत समझिए कि आपके भीतर कोई एक दोष संतुलन से बाहर जा चुका है और उसी क्षण से उसे संतुलित करने की दिशा में एक छोटा कदम उठाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका शरीर आपके साथ संवाद करने लगा है, आपकी त्वचा दमकने लगी है, पाचन सहज हो गया है और मन शांत है। यही आयुर्वेद का लक्ष्य, शरीर, मन और आत्मा का एकात्म संतुलन। और अब जब आपने ये समझ लिया कि तीनों दोष क्या हैं, तो अगली यात्रा शुरू होती है। अब हम अगले 3 एपिसोड में इन दोषों को एक एक करके गहराई से जानेंगे। अगले वीडियो में हम वात दोष पर विस्तार से बात करेंगे, कैसे ये शरीर की गति और चेतना का स्रोत है, कैसे इसका असंतुलन चिंता, थकान और अनिद्रा लाता है और इसे संतुलित करने के लिए कौन से सरल आयुर्वेदिक उपाय अपनाए जा सकते हैं। फिर पित्त दोष की अग्नि यात्रा में जाएंगे जहां हम समझेंगे कि शरीर की पाचन और निर्णय क्षमता इसी से जुड़ी है। और अंत में कफ दोष के शांत सागर में उतरेंगे जहां हम जानेंगे कि कैसे स्थिरता और करुणा का भाव हमें भीतर से मजबूत बनाता है। इसलिए इस श्रृंखला के साथ बने रहिए, क्योंकि जब आप अपने दोषों को समझ लेते हैं तब आप अपने जीवन का सामंजस्य स्वयं बना सकते हैं। याद रखिए, स्वास्थ्य किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि आपके भीतर के संतुलन में छिपा है।